Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are fine. Welcome to class 4. Today is our social studies class. Now open your books. In the previous lectures we have completely done our unit Muslim rule in the subcontinent. We have already completed it. Now come towards the unit number 4, and the name of the unit is Culture and Society, in which lesson number 12. Lesson number 12 is communication. Communication means. Now come towards the page number 82. Now we can start our lesson. The name of the lesson is Culture and Society. Society, कल्चर कहते हैं सकाफ़त को और सोसाइटी कहते हैं मुआशरे को. कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. Communication means ways of keeping in touch with someone else. When we communicate by speaking, writing, or by making signs, we get information. Information is knowledge about an issue, problem, event, process, or subject. We receive and convey information all the time in many different ways. Conversations and actions including body language convey information. We can listen, read, and watch different things to get information. The information we get is valuable because it can affect our behavior, decisions, and outcomes. The written word is the best form of communication that has ever been invented. In books and magazines, we can read about any subject in the world. We can do this anywhere and at any time. More books have been written than any of us could read, even in 20 lifetime. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक दूसरे से रब्ता करने के ज़राए. कम्युनिकेशन मतलब है कि एक दूसरे से रब्ता करना, जिसके जो कि बोलने के ज़रिए भी या लिखने के ज़रिए भी या और किसी एक्शन के थ्रू भी शो किया जा सकता है कि हम जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं. मालूमात जो है वो एक ज़ख़ीरा है, जैसे किसी के मसले के बारे में हम बात कर रहे हैं या किसी ऐसे प्रोसेस के बारे में जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं, यानी कि ख़ुद भी इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो रही है, हम इंफॉर्मेशन कन्वे भी कर रहे हैं. कन्वर्सेशन और एक्शंस इंक्लूडिंग, यानी कि उसमें हम बोलने के ज़रिए भी कर सकते हैं और जो इंफॉर्मेशन मालूमात हमें हासिल हो रही हैं वो हमारे रवैये पर और हमारे जो नज़रियात हैं उन पर भी असरअंदाज होती है. इसके अलावा जैसे लिखने के ज़रिए भी हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहे हैं या उनसे मैगज़ीन के थ्रू भी हमें हासिल हो रही है. जैसे हम अखबार पढ़ते हैं उसमें हर टॉपिक जो है उसको हाईलाइट किया जाता है कि कौन सा इवेंट हो रहा है, उसके बारे में बताया जाता है. अब इसमें बताया गया कि एक दूसरे इंफॉर्मेशन हासिल करने के ज़राए कौन कौन से हैं. जैसे कि रेडियो, उस पर आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं. टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, ईमेल है, पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस. जैसे कि आप फर्स्ट वन हेडिंग है पोस्ट ऑफिस. टू एन ऑर्डिनरी पर्सन द पोस्टल सिस्टम इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एन नॉमिनल चार्ज. अ लेटर कैन बी सेंट टू एनी part of the world. Newspaper, magazines, books, and parcels can also be sent by post. You can even send money by sending a money order within the country. Courier services also deliver documents and parcels. Mail within the country is carried by vans, buses, trains, and aeroplanes. Letters to foreign countries are sent by air. There are thousands of post offices all over the country. अब इसमें ये बताया गया है पैराग्राफ में कि जैसे कि ख़त लिखने के ज़रिए या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है वो हम भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं. जैसे हम किसी को पार्सल भेजते हैं या किसी को कोई चीज़ हम भेजनी होती है तो वो इसके ज़रिए की जाती है, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए. इसके अलावा इसमें जैसे कि इंफॉर्मेशन हासिल करने के ज़रिए में न्यूज़पेपर, अखबार आ जाता है, मैगज़ीन है, रिसाले हैं, किताबें हैं और पार्सल हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं. इसके अलावा हम एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं मनी ऑर्डर के ज़रिए. और इसके अलावा आप किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं या पार्सल्स भेजते हैं वो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे जा सकते हैं. इसके अलावा कोई चीज़ें हैं जो हम एक शहर से दूसरे शहर में भेजना चाहते हैं वो भी भेजी जाती हैं. इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में भी हम जब ख़त व किताबत करते हैं तो उसके लिए भी पोस्ट ऑफिस या बाय एयरलाइन जो है वो इस्तेमाल की जाती है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ है रेडियो. द रेडियो इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वी कैन लिसन टू म्यूज़िक, न्यूज़, speeches, plays, and commentaries on games on the radio. We can get to know about news events as they happen. There are radio stations all over the country. Programs in English, Urdu, and regional languages are broadcast by the Pakistan Broadcasting Corporation and by independent radio channels like FM.
अब रेडियो में ये बताया गया कि हम उसमें म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, ख़बरें भी सुन सकते हैं, तकारीर भी सुन सकते हैं, कोई कमेंट्री भी सुन सकते हैं। रेडियो पे जैसे FM के बहुत से चैनल्स हैं जिनकी मदद से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है। ये तमाम जो हैं ये भी यानी कि इंफॉर्मेशन के ज़राए में, कम्युनिकेशन के ज़राए में शामिल है। Now come towards the next topic, newspaper. Pakistani newspapers are published in Urdu, English, Punjabi, Sindhi, Gujarati and other local languages. Some are published every day and others some come out weekly. We also have a number of magazines. Some come out every week and others are printed fortnightly or monthly. Many magazines and newspapers make some of all of their articles available online. The online content can be updated throughout the day. अब इसमें बताया गया कि अखबारात में जो है इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती इन तमाम ज़बानों में जो है वो अखबार नशर किए जाते हैं, जो कि एक दिन का अखबार भी हो सकता है और एक हफ़्ते का अखबार भी हो सकता है। जैसे मैगज़ीन्स होते हैं, रिसाले हैं, वो भी पूरे एक हफ़्ते के या महीने के भी हो सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत से मालूमात जो है वो हासिल की जा सकती हैं। ये भी एक रब्ता करने का ज़रिया है। Now come towards the next topic, telephone. Millions of calls are made every day from Pakistan. You can make a telephone call at any country in the world. With the advances in technology, cellular mobile phones have become common. Cell phones are popular with users because they can be carried easily. They have many interesting features and can also be used to send text, picture, audio and video messages. Most cell phones can also be used to connect to the internet, send emails and voice messages and to take photographs. As technology advances, new models of computers and cell phones are being developed. Computers are now small and compact. Laptops can be used without being plugged in. Even smaller computers that fit in your hand are called tablets. अब टेलीफोन्स में ये बताया गया है कि टेलीफोन रोज़ाना हज़ारों जो कॉल्स हैं वो की जाती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या एक शहर से दूसरे शहर में। और जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो उसके बाद सेलुलर या मोबाइल फ़ोन्स आ गए। मोबाइल फ़ोन्स की मदद से जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, उसकी मदद से हम ऑडियो वीडियो मैसेजेस जो एक दूसरे को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं या फिर इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। इसके अलावा हम एक दूसरे को ईमेल या वॉइस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, तस्वीर ली जा सकती हैं। और कंप्यूटर्स के बाद जो है वो लैपटॉप्स आए और लैपटॉप्स के बाद टैबलेट्स आए जो कि विदाउट एनी वायर के थ्रू जो वो इस्तेमाल किए जाएंगे। आप उनको हैंड में इस्तेमाल करते हुए भी लेके जा सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। इफ़ you have any confusion, you contact on the school official number. I say Allah Hafiz to all of you.